हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानेंगे। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि ये आपका सेंटीमीटर स्केल है और ये आपका मिलीमीटर स्केल है और आप कोई मेजरिंग टेप मेज़र कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये आपका रड है लेंथ का, तो आप वो मेज़र करना चाह रहे हो। तो आप सेंटीमीटर स्केल में जब देखोगे तो ये आप बोल सकते हो कि ये 7 to 8 के बीच में लाई कर रहा है, बट एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कि ये कितना बीच में लाई कर रहा है। आप स्केल में देखोगे तो ये नियरली आपका 3.4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, बट आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक आप बता पा रहे हो कि ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, वहाँ से हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करते हैं। मतलब क्या कि इसमें अगर मुझे देखूँ तो मैं 3.4 के बारे में कह सकता हूँ कि ये आपका एग्जैक्ट फिगर है, बट इसके बाद क्या है मैं आगे नहीं बता सकता। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। इसमें आप देखोगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इसका 1 हो जाएगा। मतलब क्या कि जितना ज़्यादा डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स आपको आगे की मिलेगी, इसका मतलब वो बेटर एक्यूरेट है, और जितना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा उतना ज़्यादा आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ एग्जांपल देखिए। सपोज कीजिए कि कोई मेजरमेंट है 6.4 सेंटीमीटर का। मतलब क्या ये इसका जो रेंज है वो लाई करेगा 6.3 से 6.5 की बज। मतलब क्या ये इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 और 2। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर इसका 2 हो गया। सिमिलरली मान लीजिए हमने 6 सेंटीमीटर को डेसिमल के बाद एक और डिजिट लिया, डिजिट लेने के बाद 6.40 हो गया सेंटीमीटर। अब इसकी वजह से इसका रेंज और बढ़ गया, 6.939 से लेकर 6.41 तक चला गया। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 1 2 3। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। सिमिलरली अगर मैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट ले लूँ तो उसके बाद और रेंज आपका बढ़ जाएगा, और ज़्यादा रेंज बढ़ने से क्या होगा, आप बेटर एक्यूरेसी पाओगे, और जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब इस केस में आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। Significant figure in the measured value of a physical quantity tells us about the number of digit in which we have confidence। मतलब क्या, जहाँ तक आपको कॉन्फिडेंस है कि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बीच में लाई करेगा, मतलब आपको वहीं पे बता देना होगा कि वही इसका सिग्निफिकेंट फिगर है। और क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये इसमें एक तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। मतलब क्या कि अगर मैं बात करूँ 6.4, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसको बोलते हैं एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसको बोलते हैं रीजनेबली करेक्ट। मतलब क्या है कि आपको ये पता है कि 6 तो एकदम एग्जैक्ट सही है, 4 के बारे में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है, बट आप थोड़ा बहुत बता सकते हो कि हाँ ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है, बट इसके बारे में आप पूरी तरह से श्योर हो। तो इसलिए इस केस में आप जो भी आप लेते हो सिग्निफिकेंट फिगर, जो भी आप लोगे उसमें आपको क्या एडजस्ट करना होगा कि आपको एक देखना होगा कि इसमें कौन सा एब्सोल्युटली करेक्ट है और उसके साथ रीजनेबली करेक्ट वाला डिजिट कौन सा होगा। मतलब क्या, एक तो एब्सोल्युटली होगा और दूसरा प्लस इसके साथ एक अनसर्टेन वैल्यू होगा, तो वो डिजिट भी हमको कंसिडर करना होगा। अच्छा, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट उतना ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। ठीक है, और देखते हैं। अब आपको कुछ रूल्स बताता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने का। सपोज कीजिए पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए 6 4 5 3 6, तो इसमें आपका 4 डिजिट्स है, तो 4 डिजिट्स है मतलब 4 के 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स है। सिमिलरली सेकेंड रूल क्या कहता है, जीरोज अपेयरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि 6 4 0 0 5
0005। तो इस केस में आपका अगर बीच में लाई करता है और नॉन जीरो के बीच में जीरो लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या, सिग्निफिकेंट सारे कंसिडर होंगे 3 4 5 6, मतलब क्या, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो गया। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट, मतलब क्या, जैसे 6.400, इसका मतलब डेसिमल के बाद वाला अगर जीरो है तो उसको हम कंसिडर करेंगे, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इसके 4 हो गए। पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज द सिग्निफिकेंट फिगर। तो पावर ऑफ 10 मतलब जैसे मान लीजिए 6 टू पावर 10 टू पावर 7, तो मतलब क्या, ये 10 रेज़ टू पावर समथिंग है, तो इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। इस केस में आपका सिग्निफिकेंट फिगर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इस केस में देखिए, यहाँ पर देखिए, जो भी आप मेजरमेंट लेस देन 1 के लिए करते हो, तो जो भी लेफ्ट में जीरोज़ आएंगे नॉन जीरो के डिजिट के पहले, उसको वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मतलब क्या, देखिए यहाँ पर देखिए, ये 2 डिजिट्स है नॉन जीरो का, उसके पहले जीरोज़ आ रहा है, मतलब इस केस में ये जीरोज़ काउंट हम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या, सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या हो जाएगा, 8 और 2, तो इसकी सिग्निफिकेंट 2 हो जाएगी। उस तरह से जितने भी नंबर ऑफ जीरोज़ आ जाएँ उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, अगर वो डेसिमल डिजिट है और एक से कम मेज़र कर रहे हैं आप, क्योंकि देखिए आप डेसिमल में है तो ये 1 से कम होगा। तो यहाँ पर देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, आपका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 8 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पर मान लीजिए इस पावर रेस्ट पावर 7 है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 10 रेस्ट पावर समथिंग है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इससे पहले वाले रूल्स में हमने देखा था कि 10 का पावर जो भी होगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। मतलब क्या, 8.2 ही आपका सिग्निफिकेंट होगा, मतलब ये 2 डिजिट का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भले ही आपने इसमें देखिए, आप सेम डिजिट्स का यूनिट चेंज कर रहे हो, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, किलोमीटर में है, नैनोमीटर में है, आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, बट इस यूनिट कन्वर्जन में कोई भी पार्ट जो कॉमन है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदल रहा है यूनिट बदल जाने से। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट डाउन करने लायक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर टर्मिनल जीरो या लास्ट में जो जीरो आ रहा है विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये भी आपका मिलता जुलता है, जैसे मैंने यूनिट कन्वर्जन किया था, तो यहाँ पर देखिए इस सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये mm में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, ये नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो होगा तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ पर देखिए 2 जीरो आ रहा है नॉन जीरो के बाद। ठीक है, और ये इसमें डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल नहीं है मतलब इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर आपका 3 ही है। यहाँ भी देखिए 3 जीरो आ रहा है नॉन जीरो के बाद, और ये जीरो के आसपास कहीं भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ भी सिग्निफिकेंट सेम है, यहाँ भी सेम पॉइंट वही होगा कि आपका एक यूनिट कन्वर्जन जो भी आप करते हो सेम डिजिट का, यूनिट कन्वर्जन करने में सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो रहा है, ये कॉमन है, जो कि 3 है इस केस में। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी आपको एग्जैक्ट पता है कि ये मेजरमेंट है, तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। जैसे आपके पास आपको पता है कि बास्केट में 50 केले हैं रखे हुए, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आपको क्लास के अंदर पता है कि 406 स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर आपको इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, स्पीड ऑफ द लाइट वैक्यूम में कितना होता है, ये आपको ये एग्जैक्ट पता है, तो ये एग्जैक्ट अगर पता है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी हो जाएगी। सिमिलरली पाई की वैल्यू आप जानते हो 22.7 होता है, तो इसकी वैल्यू अगर फिक्स है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ओवर कर दिया। थैंक यू।